तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे 10 क्लास का मैथ प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा थोड़ा सा करड़ी वाला है। बहुत से बच्चों को करड़ी वाला बनाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए पहला और तीसरा सवाल सीखेंगे। और सवाल तो इसका सिंपल है, ठीक है। तो जो हार्ड समझ में आ रहा है बच्चे, उसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें और तकलीफें न आए। तो चलते हैं बच्चे। यहाँ सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से मूल निकालना है समीकरण का, और कौन समीकरण का? द्विघात समीकरण का, ठीक है बच्चे। तो द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है बच्चे, आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में बच्चे दो मूल निकलते हैं, द्विव है इसलिए दो मूल निकलेंगे। तो दो मूल कैसे निकाला जाएगा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके मैं बता रहा हूं, सोल्व। देखते हैं बच्चे, पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बच्चे इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमें लागू करना पड़ता है। और नियम क्या होता है बच्चे? गुणनखंड निकालने से 2-3 नियम होते हैं, उन्हें हम फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारा गुणनखंड सिंपल हो जाता है। तो क्या नियम है बच्चे? सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपके द्विघात समीकरण में 3 पद दिया हुआ है, तो पहला पद और लास्ट पद का गुणा किया जाता है। पहला पद और लास्ट पद का क्या होता है बच्चे? गुणा होता है। और बच्चे बीच वाला पद को 2 भागों में तोड़ा जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉमन सेंस लगा करके ही गुणा भी कर लेते हैं और 2 भागों में तोड़ भी देते हैं। और बहुत से बच्चों को जब नहीं समझ में आता है बच्चे, तो ये पहला पद x² और लास्ट वाला यानी तीसरा पद आपका है वह -10 है। तो x² और -10 का क्या कर देते हैं? दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, अर्थात गुणा कर देते हैं। तो बच्चे गुणा भी करने से वही चीज़ होता है, और दिमाग में अगर कॉमन सेंस लगा करके गुणा करें तब पर भी वही चीज़ होता है बच्चे। तो हम लोग चलते हैं, गुणा करते हैं। पहला नियम मैंने बताया कि इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए पहला पद और लास्ट पद का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो बच्चे हम पहला पद हमारा x² है और लास्ट वाला पद क्या है? -10 है। तो x² और -10 का गुणा करते हैं बच्चे। किधर भी बोर्ड पे गुणा कर लेंगे या किसी अपने कॉपी पे गुणा कर लेंगे। x² में -10 का गुणा करेंगे बच्चे, -10 x² आएगा। कितना आएगा बच्चे? -10 x²। अब नियम कहता है दूसरा नंबर में कि हमें बीच वाला भाग को 2 भागों में, बीच वाला पद को 2 भागों में तोड़ना होता है, ताकि जोड़ने घटाने पर, दोनों को जोड़ने घटाने पर -3x आए और दोनों का गुणा करने पर -10x² आए, -10x² आए। तो बच्चे हम लोग चलते हैं। यदि यहाँ पर बच्चे कॉमन सेंस से अगर देखते हैं तो कॉमन सेंस में क्या होता है बच्चे कि यदि 5 और 2 करते हैं तो 5 और 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, और 5 में 2 घटाते हैं तो हमारा 3 आ जाता है बच्चे। लेकिन यहाँ -3 आना चाहिए, तो इसलिए बच्चे 5 को बड़ा कर देते हैं और जो घटाने वाला पद होता है 2 उसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं बच्चे x² माइनस 5x, यहाँ 5x बड़ा कर दिए, और यहाँ पर 2x करेंगे बच्चे, क्योंकि 5 दूनी के 10 हो जाएगा बच्चे, और दोनों में हम प्लस माइनस करेंगे बच्चे तो मेरा -3x आ जाएगा। और दोनों का गुणा भी करेंगे तब 5 दूनी के 10 x² आ जाएगा। ठीक बच्चे, -10 बराबर 0। बच्चे जब इस प्रकार की प्रवृत्ति हम कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर अब कॉमन देखा जाता है कि कौन कौन एक में मिल रहा है, कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 2 गो पद को 1 में कर देते हैं, 2 गो पद को 1 में कर देते हैं। तो इसमें बच्चे क्या क्या मिल रहा है? एक इसमें 2 x पे पावर 2 है और यहाँ पर x है। यहाँ पर 2 गो x है बच्चे, में 1 गो x है, इनमें से x मिल रहा है। यहाँ पर बच्चे x है लेकिन यहाँ x नहीं है। यहाँ 2 है, इसमें 2 है, क्योंकि 10 का गुणांक होता है 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है बच्चे। तो इसमें से जो मिल रहा है दोनों में उसको बाहर निकाल देंगे, जो दोनों में मिल रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे? कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर x मिल रहा है बच्चे,
तो यक्स कॉमन करेंगे तो एगो या दो यक्स में से एगो यक्स ले लेंगे, एगो यक्स बचेगा और इस 5 यक्स में से यक्स निकाल लेंगे बच्चे, तो हमारा क्या बचेगा बच्चे, केवल ओनली 5 बचेगा बच्चे। यहाँ पर दोनों में से कॉमन हो गया। यहाँ पर देखते हैं बच्चे 2 यक्स है, माइनस इधर 10 है, तो इनमें 2 मिल रहा है, इनमें भी 2 मिल रहा है बच्चे, इसमें 2 है। जब देखिए ये 10 है तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो बच्चे यहाँ 2 छिपा हुआ है, वह उसमें है, इसलिए बच्चे यहाँ 2 कॉमन करेंगे। जब 2 कॉमन करेंगे बच्चे तो यहाँ से 2 जब निकलेगा तब बचेगा सिंगल यक्स, माइनस यहाँ से 2 निकल जाएगा तो ओनली 5 बचेगा बच्चे, बराबर 0 हो गया। हमें गुणनखंड में बच्चे हमें अंदर मिला यक्स माइनस 5, यक्स माइनस 5। एक तो ट्रिक होता है बच्चे, एक तो अपने आंसर को पकड़ने का, गुणनखंड पकड़ने का एक अपने से कुछ पहचान होती है। जब मेरे अंदर का दोनों मान बराबर आ जाता है तो हम समझते हैं कि मेरा गुणनखंड करेक्ट है, यानी सही है बच्चे, ठीक है। तो हमारे अंदर का दोनों मान सही आ गया बच्चे, इसलिए मेरा ये गुणनखंड सही है, 100% सही है। तो बच्चे अब नियम कहता है कि अंदर अंदर 1 में और बाहर बाहर 1 में, तो बाहर हमारा यक्स प्लस 2 है और अंदर यक्स माइनस 5 है। तो बच्चे अंदर अंदर 1 में या बाहर बाहर 1 में, तो यक्स माइनस 5 एगो अंदर अंदर 1 हो गया, इसको ऐसे मैं रेकरिंग कर देता हूँ, अब बाहर बाहर वाला 1 में कर देता हूँ। तो अंदर अंदर 1 में, बाहर बाहर 1 में, तो बाहर यक्स प्लस 2 है अब बराबर बच्चे 0 है। हमें शून्यक निकालना है, शून्य को छोड़ना नहीं है बच्चे, क्योंकि एरो के बराबर के इस साइड में शून्यक लगाना है, तभी तो हम लेफ्ट राइट करेंगे, तभी तो यक्स का मान निकल पाएगा। हमारे यक्स का मान बोला है निकालने के लिए, यहाँ बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण है बच्चे, इसलिए इसमें 2 मूल निकलेगा, तो मूल निकालने के लिए यक्स को रखना पड़ता है। तो बच्चे एक बार हम ले लेते हैं यक्स माइनस 5 को, बराबर में यक्स कर देते हैं, एक बार ले लेते हैं यक्स प्लस 2 को और बराबर में या 0 कर देते हैं। तो बच्चे लिखते हैं यदि यक्स माइनस 5 बराबर 0, तो बच्चे चर नियम है समीकरण का, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, तो यक्स बराबर हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक मान मेरा मिल गया, एक मूल मेरा मिल गया, एक मेरा मूल हो गया 5। अब दूसरा मूल निकालने के चक्कर में चलते हैं, फिर लगाऊंगा यहाँ पुनः बच्चे, तो पुनः में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 बराबर 0, यक्स प्लस 2 बराबर बच्चे 0, यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चे यहाँ पर प्लस है, जब इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा बच्चे। ये 2 मूल निकल गया, हमारा 2 मूल निकल गया बच्चे, ये 5 हो गया और माइनस 2 हो गया, आंसर आ गया बच्चे। तो मेरा यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो गुणनखंड दिया है, जो समीकरण दिया है, जो द्विघात समीकरण दिया है, उसका हमारा 2 मूल निकल करके एक 5 और एक 2 आया बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चे। 2 मेरा क्या कह रहा है, 2 थोड़ा सा जटिल है, लेकिन जितना आप सोच रहे हैं उतना जटिल नहीं है। उसी समस्या को तो हल करने के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ बच्चे। तो समझते हैं कैसे हल है और कैसे ये सरल है। अगर जटिल भी है तो हम इसको क्या करेंगे बच्चे, सरल बनाएंगे। कैसे सरल बनाएंगे बच्चे, देखते हैं बोर्ड पे। यहाँ पर बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 7x है प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 है। बच्चे सेम जिस प्रकार इसमें प्रक्रिया आपने किया है, बनाने का रूल्स डाला है, बनाने का नियम डाला है, जस्ट उसी तरह इसमें भी डालना है बच्चे। करड़ी से थोड़ा भी नहीं घबराना है, करड़ी माने 0 समझ कर रखना है, करड़ी माने 0। इसलिए बच्चे जैसे जब मैंने बोला है कि यहाँ पर पहला पद और लास्ट पद का गुणा किया जाता है, जस्ट उसी तरह बच्चे इसमें भी पहला पद और लास्ट पद का गुणा किया जाएगा। बच्चे करड़ी का गुणा भागा आपको 9th क्लास में ही बता दिया गया है, जोड़ घटाव गुणा भागा 9th क्लास में करड़ी का विधिवत ज्ञान दिया गया है। तो बच्चे समझते हैं। अब पहला पद और लास्ट पद का गुणा करते हैं, तो पहला पद और लास्ट पद का गुणा जब करेंगे तो एक आगे कुछ नहीं बच्चे, तो 1 जरूर रहता है। तो 1 में और इसके देखिए इसका गुणांक 5 है, तो 1 और 5 का जब गुणा करेंगे बच्चे तो 5 का 5 आएगा, 5 आ जाएगा बच्चे। अच्छा, यहाँ पर हो गया अंडर रूट 2x स्क्वायर आ गुणते 5 अंडर रूट 2। तो बच्चे बाहर वाला से गुणा करेगा, अंदर वाला से गुणा करेगा, ठीक बच्चे। तो 5 का 5 अंदर जब गुणा होगा तो अंदर ही रहेगा बच्चे, तो अंडर रूट 4 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। बच्चे यहाँ पर सोचना होगा, यहाँ 4 का वर्गमूल होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 गुणे बच्चे 2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चे, तो 5 दूनी के क्या हो जाएगा बच्चे, 10x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक बच्चे, तो हमको दिमाग में रखना है कि मेरा पहला पद और लास्ट वाला पद दोनों का जब मैं मल्टीपल किया, गुणा किया, तो मेरा 10x² आया, वो भी प्लस आया। प्लस याद रखना है बच्चे, प्लस और माइनस को भूलना नहीं है, प्लस माइनस भूल जाएंगे सवाल में मेरा चिन्ह गलत हो जाएगा। तो बच्चे हमें पहला पद और लास्ट पद का गुणा करने पर 10 आया x²। तो हमें अब बीच वाला को कॉमन सेंस लगाना है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना है कि 10x कैसे आएगा, यानी 10x तोड़ने पर आना चाहिए और टूटे हुए भाग का गुणा करने पर 10x आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7x आना चाहिए बच्चे। तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। अब 5 और 2 का जब गुणा कर देंगे बच्चे तो 10 आता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ कॉमन सेंस मेरा काम कर गया। यहाँ एरो देंगे बच्चे क्योंकि ऑलरेडी बराबर पड़ चुका है। तो यहाँ पर 2x² बच्चे। अब 7x को दो भागों में तोड़िए। मैं बताया हूँ कि गुणा करने पर 10x² आना चाहिए और जोड़ने पर उसको 7x आना चाहिए बच्चे। यहाँ घटाव नहीं है इसलिए घटाव की बात नहीं करेंगे, यहाँ ओनली जोड़ की बात करेंगे। तो बच्चे 7x आने के लिए क्या होगा, तो 5x और 2x। जब 5x और 2x करेंगे बच्चे तो 7x आसानी से आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ 2x लिख देंगे, यहाँ 5x लिख देंगे। ओके बच्चे, 2x लिख देंगे, 5x लिख देंगे, ताकि दोनों को जोड़े तो 7x आ जाए और दोनों में गुणा करें बच्चे तो मेरा 10x² आ जाएगा। यहाँ पर प्लस इसको उतार दिया जाएगा बच्चे। ठीक बच्चे, अब ये दोनों को हम एक एक में करेंगे और दोनों को एक में करने के बाद इसका क्या करेंगे बच्चे, इसका दोनों का एक में करने के बाद इसमें कॉमन करेंगे, जो मिलेगा उसको बाहर में करेंगे, जो मिलेगा उसको बाहर में करेंगे। यहाँ पर बच्चे देखते हैं, यहाँ पर x भी मिल रहा है, यहाँ पर 2 भी मिल रहा है, यहाँ भी जैसे मान लीजिए यहाँ करड़ी में 2 है तो हम जो ही करड़ी बाहर करेंगे ये में भी करड़ी 2 है, क्योंकि आपको बताया गया है करड़ी 2 गुणते करड़ी 2 बराबर 2 आता है, क्योंकि √4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। 4 का वर्गमूल 2 आता है, इसलिए यहाँ से हम √2x कॉमन करते हैं। ठीक बच्चे, √2x कॉमन करेंगे बच्चे। जब √2x करेंगे तो हमें एगो x निकल जाएगा और एगो √ निकल जाएगा, तो यहाँ ये गो x बचेगा और यहाँ का बचेगा बच्चे, यहाँ पर बचेगा। मैंने बताया है कि 2 को हम √2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीपल करेंगे तो √4 आएगा और √4 जो है बच्चे यहाँ पर वर्गमूल निकालने पर 2 आ जाएगा। तो 2 के बदला में बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2। तो बच्चे इस दोनों √ में से ये वो √ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ का बचेगा √2 बच जाएगा। ठीक बच्चे, क्या बचेगा, √2 बचेगा बच्चे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं बच्चे क्या निकलने जोग है, इनमें से क्या कॉमन करने जोग है बच्चे। तो जो कॉमन करने जोग रहेगा वही आपको निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं बच्चे, में x है तो इसमें x नहीं है, तो क्या करेंगे बच्चे, जिसमें x नहीं है तो वो कहाँ से बाहर रह सकता है। तो यहाँ 5 है बच्चे, यहाँ भी 5 है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, 5 को ही मैं कॉमन कर दूंगा। तो यहाँ पर +5 को कॉमन करता हूँ बच्चे, ठीक है, +5 को कॉमन कर दूंगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा क्या बच्चे, 5 निकल जाएगा तो √2 बचेगा। ठीक है बच्चे, जब यहाँ से 5 निकल जाएगा बच्चे तो √2 बचेगा बच्चे। तो अब देखते हैं बच्चे, मैंने अभी बताया है कि हमारा गुणनखंड करते समय हम क्या करते हैं, देखते हैं कि गुणनखंड करने में अंदर वाला जो मान आया वो बराबर आया कि नहीं। जब अंदर वाला मान बराबर आ जाता है तब कुछ शांति का अनुभव होता है कि नहीं, मेरा जो गुणनखंड बन रहा है वह परफेक्ट बन रहा है, अर्थात सही बन रहा है। तो बच्चे अंदर वाला आप बताए थे इस सवाल में, अंदर वाला 1 में और बाहर वाला 1 में। तो बच्चे x + √2 x + √2 ये 1 में हो जाएगा, ये एक चीज बन जाता है एगो, और ये बाहर में जो होता है 2x और ये +5 जो है एक घर में आ जाता है। चलते हैं बच्चे आगे की ओर। तो बच्चे अंदर वाला 1 में, तो अंदर क्या है बच्चे, x + √2 है, x + √2 है बच्चे। और बाहर में क्या है बच्चे, बाहर में है √2x, ठीक है बच्चे, √2x और +5 है बच्चे। अब बराबर में क्या है बच्चे, बराबर में क्या है, बराबर में आपका
0 है। ठीक है बच्चे, बराबर में 0 है। तो अब चलते हैं बच्चे, अब हमको निकालना है मूल बच्चे। हमको तो गुणनखंड मिल गया बच्चे, लेकिन अभी मूल नहीं मिला। तो चलते हैं मूल निकालते हैं, मूल कैसे निकलता है बच्चे। ठीक, तो मूल की ओर चलते हैं। यदि लिखते हैं, यदि बच्चे पहला ले लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो बच्चे नियम कहता है चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ। तो x बराबर ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाता है। एक मूल निकला बच्चा। पूना में चलते हैं, पूना में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो बच्चे ये पहले इधर भेजेंगे, 2x बराबर -5 हो जाएगा। बच्चे ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चे, जब ये इधर आ गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये गुणा में है बच्चे, इस साइड में इसको भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर भेज देते हैं, -5 बटा में अंडर रूट 2 हो जाता है। बच्चे अब ध्यान देना होगा, ये जो हमारा मान है अंडर रूट में जो 2 है, तो बच्चे किसी भी परिमेय संख्या के बटा में अंडर रूट नहीं होता है। वो अंडर रूट में रहेगी तो परिमेय संख्या नहीं बन पाएगी। इसलिए बच्चे यहाँ हर का परिमेयकरण भी कर देते हैं। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे अंडर रूट 2 का गुणा करना पड़ जाएगा। तो बच्चे उसे भी हम सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा में अंडर रूट 2। मैंने कहा कि हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए बच्चे क्या किया जाएगा, इसमें ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से भाग गुणा किया जाएगा। अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। ठीक बच्चे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा किया जाएगा। फिर चलते हैं, ओके बच्चे ऊपर गुणा हो जाता है तो अंडर रूट 5 रूट 2 हो जाएगा, नीचे होगा तो बच्चे 4 हो जाएगा अंडर रूट, और दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 -5 रूट 2 बटा में 2 हो जाएगा। एक मूल मेरा ये आ गया बच्चे, और एक मूल ये आ गया। मेरा 2 मूल यहाँ भी प्राप्त हो गया बच्चे। यदि बच्चे इस प्रकार का वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, ये गुणनखंड समझ में आया हो, तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे बच्चे। तो बच्चे